नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं स्कूल को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इसके बाद भी शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्था में सुधार नहीं आ रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा के बिगड़े हालात में अब तक कोई सार्थक परिवर्तन नहीं आया है। हम बात कर रहे हैं कटनी जिले के एक ऐसे स्कूल की जहां शिक्षक और उनके जो शिक्षक स्कूल में छाता हाथों में लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, यानी छाते के सहारे स्कूल भवन। देखिए एक रिपोर्ट। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो कटनी शहर सीमा क्षेत्र में स्थित ग्राम केलवारा खुर्द के शासकीय प्राथमिक शाला गायत्री तपोभूमि नामक स्कूल की है, जहां स्कूल के टीचर्स अपने साथ छात्र और छात्राओं को छाता लेकर आने को कहते हैं। खासकर बरसात के मौसम में आप कहेंगे छाते का स्कूल में पढ़ाई से क्या लेना देना, यकीन नहीं करेंगे। आपको सुनाते हैं छाते की दास्तां और विद्यार्थियों का दर्द। छत से पानी टपक रहा है तो इसलिए हम छाता लगा बैठे हैं। अच्छा, ये कब से डेली आते हो आप पढ़ने? बारिश कब से हो रही है? 3 रोज से लगातार हो रही। तो टपक रहा है पानी? यहाँ पढ़ रहे हैं, छाता लगा के सर इधर पढ़ रहे हैं। बच्चा की बंडल बिजली बिल्कुल खतरा से है, मतलब हमारे बच्चे पढ़े हैं, मगर समझ लो कि बिंडल यहाँ बनना चाहिए। छाता लगा कर यहाँ 15 रोज से बरसात हो रही है, बच्चा हम नहीं भेज रहे हैं डर का मारे। छाता क्यों लगा के पढ़ रहे हैं यहाँ पे? पानी गिर रहा सर, ऐसे ही पढ़ते हैं यहाँ पे? ऐसे पढ़ते सर, कोई यहाँ व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो आपके बच्चे कौन सी क्लास में हैं? 4th क्लास में। छाता लेके घर से आते हैं? घर से छाता लेके आते हैं सर। ग्राम केलवारा के सरकारी स्कूल में महिला शिक्षा 1 साल से दफ्तरों में बाबू और अधिकारियों तक अनेकों बार अपने स्कूल की दशा दुर्दशा की कहानी बता चुकी है, लेकिन बरसात आ ही गई और नजारा अब देख रही है। जर्जर भवन इस तरह की दीवार लटक रही, छतों के प्लास्टर जगह जगह से टपक चुके हैं और तो और दरवाजे खिड़कियों में ताला नहीं रस्सी से बंद किया जाता है, क्योंकि कुंडे तक नहीं न सांकल लगी है। और तो और स्कूल परिसर में आप गाजर घास और कीचड़ दलदल बखूबी देख सकते हैं। गाजर घास इतने बड़े कि छोटे बच्चे छुप जाए तो दिखे तक नहीं। कहने को बना तो सब है, हैंडपंप लगा है, नल की टोटी लगी है, शौचालय भी है, लेकिन इन सब की देखरेख और सुधार की जो जरूरत है वो नहीं की गई। ऊपर से पानी टपकता है, जिसकी वजह से हमको छाता यूज करना पड़ता है और काफी बारिश भी हो रही है। आज सुबह से माहौल बना हुआ बारिश का। ऐसे कब से छाता क्लास चल रही है यहाँ पे? जब से बारिश हो रही है तब से। जब ज्यादा बारिश होती है तो हमको यहीं बिठाना पड़ता है, छाते का यूज करना पड़ता है। बिल्डिंग में क्या पानी गिर रहा है क्या? ऐसा कुछ? बिल्डिंग काफी क्षतिग्रस्त है, अंदर भी है, उधर भी पानी टपकता है और उधर की जो छत है काफी नीचे हो चुकी है। खिड़की भी नहीं खुलती है, अंधेरा रहता है, तो उसकी वजह से हमको इधर बिठाना पड़ता है। बोला गया है किचन साइड में बिठाने, लेकिन उधर भी पानी टपकता है और नीचे एकदम फर्श नहीं है, तो हम उधर नहीं बिठा सकते बच्चों को। कहाँ से कहाँ तक विद्यालय है और कितने बच्चे आते हैं रोज अध्ययनरत होने यहाँ पे? 1 से 5 तक का है और मिनिमम बच्चे 18 से 19 आ जाते हैं। तो सभी बच्चे छाता लगाकर ही पढ़ाई करते हैं? हाँ, छाता ही लगा करते हैं। आपने भी छाता लगाया हुआ है, शिकायत की है कभी आपने इस समय? हाँ, बराबर से गई है कार्यालयों में शिकायत घर से। क्या नाम है आपका? आकांक्षा उपाध्याय। शासकीय प्राइमरी स्कूल गायत्री तपोभूमि स्कूल में बच्चे पढ़ने अधिकांश कमजोर वर्ग के हैं। पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, दलित वर्ग के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़कर अपने सुनहरे भविष्य को गढ़ने जाते हैं, लेकिन सरकार के जिम्मेदार अधिकारी इन बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने में ग्रहण बन रहे हैं। कटनी जिले का वेंकटवाड़ है ये शासकीय प्राथमिक शाला, जहाँ पे इस समय हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस स्कूल के बारे में नमूना आपके सामने है। ये स्कूल का परमाइसेस है, यानी परिसर है, जहाँ पे दलदल है और स्कूल के अंदर आने वाला प्रवेश द्वार पे एक नाला बह रहा है, जिसपे किसी तरह का आने जाने के लिए सुगम मार्ग तक नहीं बनाया गया। उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं, आपको ताज़ा स्वरूप दिखाएं, कुछ दिनों से बरसात चल रही थी, अब भारी मूसलाधार बारिश की वजह से इस स्कूल की जो दुर्दशा है ये सामने है। एक दीवार जो है पूरी की पूरी ढह गई। ये शिक्षिकाएँ हैं, एक प्रभारी एक शिक्षक है जो स्कूल के कर्ता धर्ता है। इन्होंने बताया कि हम हर जगह से अपनी शिकायतें और फरियाद करते थक गए, पर आज तक स्कूल का मरम्मत और कोई सुनने वाला नहीं है।
मैडम सबसे पहले तो बताइए कि इस स्कूल के बारे में क्या यहाँ पे स्थितियाँ हैं, किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी ये है सर कि चारों तरफ से पानी भरा रहता है, पानी गिरता है तो, और पूरे ये गाजर घास है तो इसको हम 8 दिन में साफ करा लेते हैं, वो फिर उगाती है हम लोग। इसमें सांप बिच्छू का सबका भी डर रहता है, और दीवारें पूरी तरह से ये देखिए, दरवाजे खिड़की कुछ भी नहीं लगता है, सब मतलब हमको रस्सी से बांध के जाना पड़ता है। और ऐसे में बच्चों के पालक भी नाराज होते हैं कि मैडम बैठने की व्यवस्था नहीं है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप लोगों को छाता लेके बैठ के बच्चों पढ़ा रहे हैं, वो किन वजहों से, किन कारणों से छाते में पढ़ाई करने? सर पूरा पानी टपक रहा था, पूरे सब जगह से पानी टपक रहा था, इसीलिए छाता लगा के कल ही टपक रहा था कि हर दिन टपक? हर दिन का टपकता, पूछे अंदर भी पूरा देखिए, पूरी कुर्सी टेबल पूरा भरा रहता। कितने सालों से परेशानी है? सर ये मैं अभी 1 साल पहले ही ज्वाइन करी हूँ, अगस्ती में करी। 1 साल से जब से आपने ज्वाइन किया तब से आपको टपकता हुआ छत ही मिला है? हाँ जी सर, जी सर। ये है स्कूल की दुर्दशा की कहानी। आप देख सकते हैं कि हमें इस दीवार के करीब जाने में भी डर लग रहा है कि दीवार का पहला ये इतना जर्जर है कि ईंटें लटकी हुई हैं, और उसके अलावा स्कूल जो शासकीय स्कूल कहा जाता है और बच्चों की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी शासकीय विभाग की होती है, शायद सरकार भी यही चाहती है कि सारे स्कूल निजी हो जाएं। अब देखना होगा कि हमारे स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी क्या इन सब चीज़ों पे लगाम लगा पाते हैं, मरम्मत कार्य करवा पाते हैं, या स्कूल भी ये बंद हो जाएगा। स्कूल के बदहाल हाल पर सबसे पहले जिला शिक्षा समिति अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा से जानना चाहा तो बताया कि हाल ही में समीक्षा बैठक में जर्जर भवनों पर चर्चा हुई है। अगली बैठक में सभी जर्जर भवनों के लिए नई व्यवस्था की जाएगी। वहीं जिला समन्वयक परियोजना अधिकारी कहते हैं पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, इसलिए स्कूल की छतों से पानी टपक रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं अधिकारी। जैसा कि आप बात कर रहे हैं, जो स्कूल के साला में जो पानी सीपेज हो रहा है और बिल्डिंगें, वाकई शहर के बहुत से स्कूल हैं कटनी ज़िले के जिनकी हालत जर्जर है। और वैसे तो जर्जर स्कूलों में रोक लगा दी गई है कि वहाँ बच्चे ना बैठे और क्योंकि ऐसे अनहोनी ना हो, तो जो भी है कुछ मरम्मत के लायक जो शालाएँ हैं हमारी, तो अभी बैठक में आ जाएगी कौन कौन सी शालाएँ मरम्मत की स्थिति में है। तो 1-2 दिन में हमारी मिनट बुक आ जाएगी और जानकारी पूरी आ जाएगी, उसके तहत हम कार्रवाई तेज करेंगे। जैसे अभी हम कुछ दिन पूर्व पिछले सप्ताह हम चनहटा में थे, और तो चनहटा में कुछ स्कूल लीकेज थे, तो पंचायत द्वारा कुछ स्वीकृति आई है, तो उन्होंने मतलब पंचायत द्वारा रिपेयर कराए जाएंगे कुछ स्कूल। देखिए, कटनी ज़िले में अतिवृष्टि के कारण से यह स्थिति निर्मित हुई है। आप लोग देख रहे हैं कटनी ज़िले में विगत 5-6 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। इसका जो केलवारा का गायत्री तपोभूमि की जो बिल्डिंग है, इसका प्रस्ताव हमने AWP में शामिल किया है और इसका पूर्व में हमने मेंटेनेंस के लिए भी भेजा था। लेकिन अभी भी विगत 5-6 दिनों से लगातार कटनी में बहुत ही बारिश हो रही है, इसके कारण से वहाँ पर पानी टपकने की स्थिति जैसे निर्मित हुई है। वर्तमान में हमने BRC से बात किया है, सब इंजीनियर से बात भी किया है। बच्चों को वहाँ पर अभी नहीं बैठाया जा रहा है, उन बच्चों को रिप्लेस करा जा रहा है। बगल के केलवारा में एक स्कूल है, वहाँ पर प्राथमिक शाला के जो 20-25 बच्चे हैं वहाँ पर उनको बैठाया जाएगा। पिछली बार भी प्रस्ताव दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंजीनियर साहब को भी दिखाया गया, लेकिन अब भी स्कूल में पानी टपकता है। सर, ये पिछले सत्र बरसात में भी यही स्थिति बनी हुई थी और इंजीनियर साहब को भी यहाँ पे ला करके और दिखवाया गया था। उन्होंने अपना जो भी है वो बनाया था प्रस्ताव। चूँकि बरसात पिछले सत्र निकल गई और बिल्डिंग थोड़ा ठीक ठाक लगी, तो कुछ समय के लिए हमने अप्रैल तक यहाँ पे लगाया था। और इस साल पुनः ये दलदल होने के कारण से विगत 1 महीने से यहाँ पे बच्चे नहीं बैठ रहे हैं, या कभी खाना खाने के लिए कभी कभी यहाँ पे आ जाते हैं। बगल में एक अधूरी रसोई घर है, तो उसमें बच्चे को बैठा करके शिक्षण कार्य किया जा रहा था, किंतु विगत 2 दिन से जो अत्यधिक बारिश हुई, जिसके कारण से वह रसोई घर भी नीचे फर्श न होने के कारण से वहाँ भी कीचड़ उत्पन्न हो गया है। शिक्षक हैं, कहानी की बात यह है कि इस स्कूल की दुर्दशा के बारे में क्या आपको या विभाग को जानकारी है? जी, मैंने कई 2-3 पत्र भी लिख करके डाले हैं जो मेरे पास हैं, और इनके इसमें भी वर्तमान में भी मैंने जो पत्र वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया है, जिसकी भी इसमें
इन्हीं के एक कॉपी जो है एक इनके रजिस्टर में भी मैंने बना दिया है, जो कि ये सब तो जिस तरीके से कटनी जिले का मामला सामने आया है, यहाँ पर भवन इतना जर्जर है, छत टपक रही है, गाजर घास उगी हुई है, दलदल है, लेकिन इन सब के बीच में बच्चे जो है पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। लेकिन इसे प्रशासन को क्या, सरकार को क्या, उनको तो शायद इन सारी चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। तभी तो वरना ये हालात सरकारी स्कूलों के नहीं होते। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, खुद ही अपनी हालत जो है बयां कर रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हम हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन की ओर रुख करेंगे। जाहिद, कह सकते हैं कि यहाँ पर छात्र जो है छाते के सहारे हैं, ये गलत तो नहीं होगा ना? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, फिर से बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें, जो स्कूल है इतना जर्जर है कि यहाँ पर बच्चे जो है पढ़ने के लिए फिर भी बैठे हुए मजबूर हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरीके के हालात आखिर सरकारी स्कूलों के ही क्यों? क्या सरकार को इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? लगातार न्यूज आवर जो है ऐसी खबरों को दिखाता है, लगातार मुद्दों को उठाता है, लगातार बच्चों की शिक्षा जो प्रभावित होती है इन सब की वजह से उन मुद्दों को उठाता है। लेकिन यहाँ पर शायद जो अधिकारी बैठे हैं, जो सरकार के कर्मचारी बैठे हैं, जो सरकार के जो कर्ता धर्ता बैठे हैं, शायद उन तक ये आवाज नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि अगर पहुंचती तो सरकारी स्कूलों के हालात यूं नहीं होते। चलिए, एक बार और रुक करेंगे हमारे संवाददाता की ओर। जाहिद, आपको हमारी आवाज आ रही है? जाहिद, आपको आवाज आ रही है? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है जाहिद से। यहाँ पे बता दें, जिस तरीके से तस्वीरें देखिए, तस्वीरें खुद बता रही हैं, गाजर घास उगी हुई है। जो रास्ता है स्कूल के अंदर जाने का कीचड़ से पूरा पटा हुआ है, मतलब दलदल का पूरा रास्ता बना हुआ है। अब जिस तरीके से गाजर घास उगे हुए, इतनी कीचड़ है, यहाँ पर तो कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू का डर भी बना रहता है। और बच्चे देखिए, ये आपने शायद पहला ऐसा कोई स्कूल देखा होगा, सरकारी स्कूल, जहाँ पर छात्र जो है छाते के सहारे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि छात्र छाते के सहारे इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको यहाँ पढ़ना है। प्लास्टर टपक रहा है, पानी टपक रहा है, लेकिन फिर भी मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं जो शायद से 10 से 12 या 20 से 22 की संख्या में स्कूल भवन पहुंचते हैं। और जब पानी ज्यादा गिरता है तो ये संख्या कम भी हो जाती है। लेकिन बच्चों के जो अभिभावक हैं वो ये सपना देख रहे हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं, छात्र जो हैं छाता लेकर स्कूल पहुंच रहे हैं, टीचर जो हैं छाता लेकर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। देखिए, जिस तरीके से ये जो रास्ता है, स्कूल का रास्ता है, पूरा कीचड़ से सना हुआ है। स्कूल भवन तो ये कहीं से लग नहीं रहा, लेकिन ये स्कूल भवन ही है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये सरकारी स्कूल है कटनी का। हालात देख लीजिए, जिस तरीके से सरकार को यहाँ पर पहल करनी चाहिए, वहाँ के अधिकारियों को इस पर पहल करनी चाहिए, कलेक्टर को मामले में संज्ञान लेना चाहिए, शिक्षा अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन शायद ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। ये सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा खुद ही बयां कर रहा है। सरकार के दावों की यहाँ पर पोल किस तरीके से खोली जा रही है, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। चलिए, एक बार और रुक करते हैं हमारे संवाददाता जाहिद की ओर। एक बार फिर पूछते हैं, जाहिद, आपको आवाज आ रही है? जी जाहिद, ये कहना गलत तो नहीं होगा कि छात्र जो है छाते के सहारे हैं? बिल्कुल कहीं से कहीं गलत नहीं है इस बात को। और जो हालात दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें दिख रही है कि बच्चे स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी जो एक शिक्षिका ने जिस तरह की बात कही कि हम अपने एक हाथ में छाता लेते हैं और एक हाथ में किताब लेते हैं, और वहीं ब्लैक बोर्ड पर आते हैं तो एक हाथ में हम हैं, तो किस तरह से कार्य करें, बड़ी परेशानी होती है, बहुत दुविधा में रहते हैं बच्चों पाठन कराने में। तो आप समझ सकते हैं, एक हाथ से काम करे या 2 हाथ से काम करे, क्योंकि अब ये छाता लेना भी उनकी मजबूरी है। जिस समय कक्षा में सामने से टीचर होते हैं, हाथों में छाता होता है क्योंकि पानी से बचना होता है, कि छत में तो पानी बरसने की वजह सीधे छत से कमरे के अंदर जाता है। इस तरह की जर्जर भवन के अंदर बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ये तमाम मामला विधानसभा क्षेत्र मोरवाड़ा का है और कटनी जनपद विकास खंड के अंतर्गत आता है। और कटनी शहर से महज 2 से 3 किलोमीटर दूरी का यह मामला है। शहर से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र विकास की पूरी गाथा बता रहा है। जो तस्वीर सामने आ रही है, ये बता रहा है कि हमारा शहर किस तरह का है, किस तरह के जनप्रतिनिधि हैं, किस तरह के अधिकारी हैं, जो 3 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर पा रहे हैं। भवन जो बच्चों का, आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं,
हरिजन बच्चे हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं। चूंकि शासकीय स्कूलों की अगर बात करें तो ज्यादातर शासकीय स्कूल में निम्न वर्ग के बच्चे, गरीब तबके के बच्चे ही होते हैं। उन स्कूलों में बच्चों को सुविधाओं के नाम पे हम क्या दे रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, ना सही ढंग से बैठने की टाट पट्टी है, ना ही अच्छा मध्याह्न भोजन मिल पा रहा, और पढ़ने स्कूल चले भी के बच्चे तो एक एहसान कह सकते हैं आज की जनरेशन पढ़ने जा रही है ताकि गुमराह ना हो, पढ़े लिखे हो। और उस स्कूलों के आलम यह है कि पानी सीधे छत से नीचे कमरे के अंदर आ रहा है, जर्जर भवन है, पूरे भवन टूटे पड़े हैं। और जिस तरह का ये मामला है उसे सीधा सीधा कहा जा सकता है कि स्कूल के प्रति लापरवाही अधिकारियों की नहीं, वहां के जनप्रतिनिधियों के बीच, चाहे वो सरपंच हो, चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, या अथवा क्षेत्र का विधायक हो या क्षेत्र का सांसद हो, ये तमाम जनप्रतिनिधि इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते। एक अधिकारी जिसके माध्यम से ये काम विकास का होना चाहिए, शासन प्रशासन के माध्यम से एक पैसा राशि जारी की जाती है स्कूलों भवन के मरम्मत के लिए, रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? एक साल पहले जो भवन बता रही थी कहानी कि बहुत पुराना भवन है, उसकी मेंटेनेंस नहीं की। कल एक दीवार जो गिर गई था कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। अच्छा। वो दीवार गिरने से कोई बड़ा घटना घट सकती थी, और चूंकि उस समय स्कूल में बच्चे नहीं थे, वो घटना होते होते बच गई। पर चूंकि तत्काल आनंद फानन में विभागीय लोगों ने वो दीवार के मटेरियल को हटवाया, साफ सफाई करवाना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे प्रशांत जी, सबसे बड़ी बात बताना चाहेंगे कि उस स्कूल की जगह पे जहाँ पे मैदान में बच्चे खेलना चाहिए, उस मैदान के अंदर इतने बड़े बड़े गाजर घास है, झाड़ियां हैं कि ना वहां हैंडपंप दिखाई दे रहा है, ना शौचालय दिखाई दे रहा, ना पानी पीने की नल की टोटी दिखाई दे रही है। ऐसे कीड़े मकोड़े बच्चों काट ले, कोई बड़ी घटना घट जाए, जहरीले जो कि जानवर बरसात के समय ज्यादा निकलते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल गरीब माँ बाप अगर बच्चों को अपने स्कूल भेज पढ़ने के लिए, तो ये उनके साथ ये होता है कि आजकल निजी स्कूलों की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं। तो क्या यही सब वजह है? बिल्कुल यही वजह है। कारण ये है कि जो अधिकारी आज यहाँ पे काम करने आए हैं वो साफ शब्दों में स्पष्ट कर रहे हैं कि हम जहां से पेट करके आए हैं, हमको शहर की किसी भी स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ शिक्षा हो ना हो, मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति हो ना हो, चिकित्सा हो ना हो, हमें तो बस जिस प्रकार से हम पेट करके आए हैं उसी प्रकार से हमको पैसा निकालना है। क्योंकि यहाँ पे साफ है, अभी आप किसी अधिकारी से बात करेंगे वो अपना स्विच ऑफ कर लेंगे या गायब हो जाएंगे। इसके पहले भी हम लोग एक मामले में बात कर चुके हैं जहां 3 साल से बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको सिर्फ सत्ता कर चलाना है, उनको लोगों की जन भावनाओं से, सेवा से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि राजनीति करने आज भारतीय जनता पार्टी के लोग किस उद्देश्य को लेकर राजनीति करने आए हैं, कारण क्या है उनके राजनीति करने का। जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी की बात की उन्होंने, जाहिद आपको रोकना चाहेंगे। जाहिद हमारे साथ सुरेश कुमार धाकड़, कोऑर्डिनेटर शिक्षा विभाग से जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी, जिस तरीके से कटनी का एक मामला सामने आया है, स्कूल के हालत इतने खराब हैं, जर्जर हालत में पूरा स्कूल है, कह सकते हैं कि छाते के सहारे पूरे छात्र जो है स्कूल में दिखाई देते हैं और टीचर भी छाते के सहारे स्कूल में पढ़ाई करवा रही है। ये मामला है आपके संज्ञान में? सुरेश जी? जी सुरेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ये मैडम मैं जांच कर लिया, कलेक्टर साहब को भी वार्तालाप किया और शिक्षा विभाग में भी हमने 4 महीना पहले आवेदन लिख के दिया था कि ये स्कूल खराब है जी, इसकी मरम्मत की जाए, नई बनवाई जाए। कोई सुनवाई नहीं हुई, जब मैं क्या करूँ? मतलब पंचायत में फंड आया कि हम पंचायत बनवा दें। जी बिल्कुल छुट्टू जी, जिस तरीके से आप सरपंच हैं, आपको तो खुद ही जानकारी होगी कि वहां पर जो है कल एक दीवार स्कूल की गिर गई है। ये कहिए कि वहां पर बच्चे कोई मौजूद नहीं थे, आनंद फानन में वहां पर जो है मलबा हटाया गया है। जी 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 बिल्कुल, मैं वहीं मौजूद रहा। तो बताइए, इतना बड़ा हादसा हो सकता था, बच्चों को चोट लग सकती थी, इसके बाद भी इस तरीके के मामले यहाँ पर, ये स्कूल आखिर इस तरीके से है क्यों? स्थिति इतनी खराब है क्यों? शिक्षा विभाग को, कलेक्टर को भी लिख वार्तालाप किया कि ऐसे ये समस्याएं हैं, कोई सूचना नहीं आ रही कि आप पंचायत के द्वारा करिए कि शिक्षा विभाग के द्वारा काम करिए। मेरे को ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँ बताइए। नहीं तो ये जो हालात है स्कूल के, आप तो सरपंच है ना, ये जो स्कूल के हालात है ये कब से बने हुए, ये जानना चाह रहे हैं हम आपसे। अब वो मैडम बोल रहे कि आप किराए से कहीं स्कूल एक कमरा ले दो तो हम वहाँ बच्चों को पढ़ाएं, तो बताओ
अब सचिव मैडम बोल रही कि अपने पास कोई फंड नहीं कि अपन अलग से कर सके। नहीं तो ठीक है, अब वो आप जानकारी दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं, आप सरपंच हैं वहाँ के, कितने समय हो गया आपको सरपंच बने हुए? 2 साल हो रहे। ठीक है, और तो ये हालात जो स्कूल के हैं ये कब से बने हुए हैं वहाँ पर? ये 4-6 महीना से पहले से है। मतलब 4-6 महीने पहले से है। मालूम था कि बारिश का सीजन शुरू होने वाला है, और यहाँ जो हालात देखकर लग रहा है, जो ग्राउंड है स्कूल का, जो परिसर है, वो तो पूरा कीचड़ में तब्दील है, गाजर घास उग रही है। ये तो 2 साल पहले से इसका दर्द जो हो गया था ना जी, ये 2 साल पहले से है। ये हमारे कार्यकाल से पहले से धड़की रही स्कूल पूरी जी। बाकी ये मेरे कार्यकाल में, और ये 4 महीने पहले मैं शिक्षा विभाग को भी दिया था लेटर में, इसकी मरम्मत के लिए आप व्यवस्थाएं कराएं, ये पंचायत में निर्भर करें, कहीं तो करें। तो मैडम भी परेशान भाई बहुत ज्यादा, और वो इतना परेशान है कि अब मैं क्या बता जा। मैं भी अभी कलेक्टर साहब को 10 दिन पहले हमने दिया बार साहब में उनको। नहीं तो कलेक्टर साहब तक आपने जानकारी पहुंचा दी है, तो वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है क्या आप लोगों को? अभी जवाब नहीं मिला। जवाब नहीं मिला? कोई जवाब। अच्छा, तो जो आप बच्चे हैं वो जिस तरीके से स्कूल भवन है, कल तो एक दीवार गिरी है, अभी तो बारिश का सीजन है, कभी भी हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है, तो बच्चों के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी या नहीं? दिन से मैं 4 रोज पहले के हादसा के पहले मैं मैडम को बोल दी कि आप बंद कर दीजिए जी, यहाँ बच्चों को लाओगे जी, पढ़ाओगे जी। जब व्यवस्था सरकार का, जब पढ़ाना, अगर कोई अधिकारी जवाब आपसे कहता कि मैडम क्यों नहीं पढ़ा रहे, तो कहना भाई कहाँ व्यवस्था है? मैं पहले बंद कर दिया था कि आप स्कूल में नहीं खोलोगे। 15 दिन पहले हम बता दिए थे कि आप स्कूल नहीं खोलोगे। मैं देखा था, जांच करा, जब भी तो कलेक्टर को लिखा हमने, तो उसके बाद भी स्कूल खुला, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, फिर भी ये मैडम जबरदस्ती खोल रही है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए जाहिद, जो कि मौके पर गए थे। जाहिद, जिस तरीके से सरपंच हमारे साथ जुड़े हैं, उनका कहना है, जाहिद, उनका कहना है यहाँ पर कि उन्होंने जो है टीचर को बोल दिया था कि स्कूल नहीं खोला जाए, लेकिन उसके बाद भी टीचर जो स्कूल खोलकर बैठी, इनका ऐसा कहना है। क्या कहेंगे जाहिद, आप तो मौके पर गए थे? यही कहना कि हम 15 दिन पहले बोला है कि आप स्कूल नहीं खोलोगी, जब व्यवस्था सरकार देगी, जब पढ़ाओगे, नहीं बच्चों को छुट्टी कर दो। अच्छा, अगर कोई अधिकारी अगर कहता क्यों स्कूल बंद करे मेरा, तो कहना आप पहले देखिए इसकी हालत भी कैसी है, सरपंच ने मना कर दिया जी, तो ये मैडम अभी जानबूझ के क्यों पढ़ाती, बताइए। नहीं तो ये तो अब जानकारी आपको निकालनी चाहिए ना, आप सरपंच है वहाँ पर, आपकी जानकारी, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल अगर वहाँ पर नहीं है सुरक्षित, तो आपको जो है दूसरी जगह स्कूल शिफ्ट कराना चाहिए, कोई वैकल्पिक व्यवस्था होती है वो करानी चाहिए, ये जिम्मेदारी तो आपकी बन रही है ना। तो हमारे ऊपर भी तो सचिव है, सचिव तो कहती कि हाँ अपन के पास वो फंड नहीं कि अपन अलग से करा, शिक्षा विभाग जब अपन को नियुक्ति करेगी, जब वो बताएगी, जब अपन करेंगे। तो इतना फंड तो आपको इतना फंड तो आता है ना कि आप बच्चों को एक भवन तो दे सके, एक इतना फंड तो आपको मिल जाता होगा ना, और अगर नहीं मिलता है तो उसकी जानकारी आप दीजिए। मैंने कलेक्टर साहब को बता दिए भाई, वहाँ से जानकारी नहीं आ पाई है, तो मैं कैसा करूँ? तो अगर कलेक्टर तक जानकारी पहुँची है उसके बाद छुट्टी, अगर कलेक्टर तक ये जानकारी पहुंची है और अभी तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, तो अब आपका रुख रहता है ना कि आप वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके जाएं, अपनी बात जो है मनवाएं, ये तो आपका अधिकार है। मैं गांव में जाके सब जिनके बच्चे पढ़े, मैंने कहा कितनों मैडम का आप स्कूल नहीं भेजना, ये पता नहीं कैसे लोग है कि भेज देते हैं। 15 दिन में पहले बता दिया था मैडम को, मैं गया था, निरीक्षण किया था। ठीक है, आप बने रहिए छुट्टू जी, हमारे साथ बने रहिए, हमारे संवाददाता से बातचीत करेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। जाहिद, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जाहिद, जिस तरीके से सरपंच जो है छुट्टू कौल हमारे साथ वहाँ से जुड़े हुए, सरपंच का कहना है कि कलेक्टर तक संज्ञान में मामला ला दिया है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। साथ ही इन्होंने 15 दिन पहले से है जो स्कूल की मैडम को ये बोल दिया था कि स्कूल यहाँ नहीं लगे, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर स्कूल खोला गया है। बिल्कुल, इसका जवाब हम उसी गांव के कलवारा खुर्द ग्राम पंचायत के उप सरपंच हमारे साथ भूरा पाठक यहाँ पे है, सीधा उप सरपंच भूरा पाठक, इनसे जानते। अगर सरपंच का कहना ये है कि इन्होंने ऐसा से ऐसा किया, तो इसका जवाब पंचायत को उप सरपंच भूरा पाठक बताएंगे। सरपंच कहना ज्ञान में लिया तक बात कही, पर अभी तो कोई काम नहीं हो, तो क्या ये तमाम चीज ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा, कुछ भी नहीं किया जा रहा। कह रहा है इस मामले में आपका बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, और सीओ, जिला पंचायत, कलेक्टर, पूरी पंचायत 80-90% पब्लिक सैकड़ों शिकायत कर चुकी है, ठीक है। और पूरे पंचायत में मीटिंग नहीं, सरपंच आदिवासी है और सचिव उसका फायदा उठाती है,
सचिव ने सारे पंचों के फर्जी हस्ताक्षर कर करके सालों से आचार संहिता लगी थी तो मीटिंग नहीं हुई, लोकसभा लगी तो मीटिंग नहीं, तो टोटल फायदा उसका सचिव उठा रही है। और सचिव के द्वारा बहुत बड़े स्तर पे चुनाव के ना ये लोकसभा विधानसभा चुनाव पे चलिए आपको रोकना चाहेंगे जाहिर आपको रोकना चाहेंगे। सुरेश कुमार धाकड़ कोऑर्डिनेटर शिक्षा विभाग के हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी आपको आवाज आ रही है? हेलो सुरेश जी आपको आवाज आ रही है? हाँ मैडम जी सुरेश जी, ये कटनी जिले का मामला है जहां पर स्कूल भवन इतना जर्जर है और छात्र जो है छाते के सहारे स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। ये जानकारी है आपको? ये जानकारी हमारे कार्यालय को प्राप्त है। इस संबंध में हमारे कार्यालय और कलेक्टर सर से विधिवत रूप से आदेश कर दिया गया है कि ये संबंधित छात्रों को इस विद्यालय के पूरे छात्र जो उन्हीं की ग्राम पंचायत में कैलवारा खुर्द में जो माध्यमिक शाला है उसमें उन बच्चों को पढ़ा जाएगा। नहीं तो लेकिन ये जानकारी है आपको? कब से ये जानकारी आपके पास है, जरा ये बताइए। ये जानकारी जर्जर भवन की इसकी जानकारी पूर्व से थी और इसका प्रस्ताव जिला पंचायत के लिए हमारे इंजीनियर द्वारा जमा कर दिया गया है। लेकिन सुरेश जी, ये जानकारी आपको थी कि भवन इतना जर्जर है? क्या ये जानकारी आपके पास थी कि वहाँ पर कल एक दीवार भी गिरी है, बच्चे ये कहूँ छुट्टी हो चुकी थी, घर जा चुके थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था यहाँ पर? ये जानकारी है आपके पास? जी दीवार की जानकारी है पूरी। दीवार की जानकारी भी है तो स्कूल की जानकारी भी होगी। स्कूल आपको कहीं से वो देखने में लगता है कि सरकारी स्कूल ऐसे होने चाहिए जो तस्वीरें यहाँ पर आई हैं? नहीं, इससे जो जर्जर विद्यालयों के पूरी ब्लॉक में हैं, इनके प्रस्ताव पूर्व से डीआरसी कार्यालय के माध्यम से डीपीसी कार्यालय में जमा हो चुके हैं और डीपीसी के माध्यम से माननीय सीओ के जिला पंचायत सीओ के पास भी जमा कर दिए गए। तो जमा करने से क्या होता है? काम भी तो होना चाहिए। सुरेश जी, काम नहीं हो रहा है। 2 साल से यहाँ पे स्कूल की हालत इतनी बदतर बनी हुई है, काम नहीं हो पा रहा है। बताइए मुझे, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? उनकी शिक्षा का स्तर कहाँ जाएगा? सर, जिला पंचायत सीओ सर की तरफ से इसका विधिवत रूप से संज्ञान में लिया गया है। तो संज्ञान में लिया गया? कब लिया है आपने ये मामला संज्ञान में? सुरेश जी जवाब दीजिए। पूर्व से ही इस पर कार्रवाई चल रही है। तो कब तक कार्रवाई, कब तक चलेगी? चलिए ये भी बता दीजिए। कार्रवाई तो लगातार चलती आ रही, 6 महीने से कार्रवाई चल रही, कब तक चलेगी कार्रवाई? कार्रवाई का खत्म होगी या नहीं, या फिर यूं ही चलती रहेगी? अधिकारी ये उच्च अधिकारी जवाब दे सकते हैं मैम। तो आप भी तो हैं, कोऑर्डिनेटर है शिक्षा विभाग के, आप भी तो हैं, आपका भी तो यहाँ पर एक कर्तव्य बनता है, या फिर आप ये कह के पल्ला झाड़ रहे हैं कि मामला आपके संज्ञान में नहीं है? जी मामला हमारे का है कि ये कब तक इसको हल किया जा सकता है, ये राज्य से ही जवाब उचित मिल पाएगा। नहीं तो आपके पास क्या जानकारी है? अगर आप दूसरे के ऊपर ये मामला डाल रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप कोऑर्डिनेटर हैं, ये पूरी जिम्मेदारी जब तक आप तक नहीं पहुंचती तब तक ऊपर नहीं पहुंचती है। अब आप ही यहाँ पर पल्ला झाड़ रहे हैं, तो बताइए मुझे, आपके अधिकारी तक ये आवाज कैसे पहुंचेगी? नहीं, हमने विधिवत रूप से राज्य को डीपीसी के माध्यम से भेजा गया है। लेकिन हमारे पास तो जो जानकारी आई है सुरेश कुमार जी, हमारे पास जो जानकारी आई है सुरेश जी, उसके हिसाब से तो इस मामले की जानकारी सबको है, लेकिन कोई भी इस दिशा में कार्य करना नहीं चाहता है, कोई वहां झांकने ही नहीं जाता है। आनंद फानन में कल जब दीवार गिरी गई है तो मलबा जरूर हटा दिया गया, लेकिन वहां पर बच्चों के बैठने की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। इसका प्रस्ताव पूर्व से बरसात से पूर्व से जा चुका है राज्य के लिए। बारिश तो चल रही है, प्रस्ताव तो जा चुका है, प्रस्ताव जा चुका है। आप वही बात क्यों कर रहे हैं कि प्रस्ताव जा चुका है? प्रस्ताव तो जा चुका है, हमें भी पता है प्रस्ताव जा चुका है, लेकिन काम नहीं हुआ है ना। हाँ, ये बात आपकी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर बताइए, बच्चों का भविष्य देखिए ना, कहाँ जा रहा है? छाता लेके जो है छात्र स्कूल जा रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ऐसा देश में पहला ही मामला सामने आया है कि जो छात्र है वो छाता लेके स्कूल पहुंच रहे हैं। अब आप बताइए, यहाँ पर अगर आपके बच्चे होते तो वो छाता लेके स्कूल जाते? बताइए। जी मैडम, इसके बारे में हमारी वरिष्ठ कार्यालय विशेष अच्छा जवाब दें। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता हैं जो मौके पर गए थे, शायद वो और अच्छा हाल आप तक पहुंचा दें, क्योंकि जिस तरीके से आप जो जवाब दे रहे हैं वो संतोषजनक तो नहीं है। जाहिर जिस तरीके से सुरेश कुमार धाकड़ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बार बार यही हवाला देते नजर आ रहे हैं कि जो उनके अधिकारी हैं वो अच्छे से जवाब दे पाएंगे। जरा इनको बताइए। मैडम, इनको बताना पड़ेगा धाकड़ जी को, जो कोऑर्डिनेटर हैं, इन्हें यही नहीं मालूम था कि कलवारा खुर्द के अंदर स्कूल में बच्चे छाता लेके बैठे पढ़ाई। कल जब हम लोग स्कूल में दीवार गिरने की खबर लगी तो गए, वहां पे बैठे हुए थे, इनसे जानना चाहा कि छाता लेके बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं। बोले छाता लेके बच्चे कभी नहीं पढ़ते। तो इनको हाल का वीडियो दिखाया गया
तब ये खामोश हुए। ये आला इन अधिकारियों का, इनको स्कूल की दुर्दशा के बारे में जानकारी नहीं है। अब ये उप सरपंच है, ये बता रहे हैं वह भ्रष्टाचार मचा हुआ, ग्राम पंचायत सरपंच से लेकर सचिव तमाम लोग काला पीला कर रहे हैं। इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी एक दूसरे पर मरते जा रहे हैं, पर कार्रवाई नहीं हो रही है। भवन की बात करें तो कल जैसे ही अधिकारियों तक बात की गई तो भवन को छोड़ बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया। आज वहाँ पे स्कूल नहीं लगा, वो तो स्कूल के बच्चों को अन्य स्कूलों में शिफ्ट करके पढ़ाया जा रहा है। ये आलम है आज हमारे की, मरम्मत नहीं करवाना, भवन निर्माण नहीं कराना, दूसरी जगह ले जाना। कल के दिन बिल्कुल राइट, रुकिए कुछ कहना चाह रहे हैं सुरेश कुमार जी, बिल्कुल बोलिए सुरेश जी। हमारे साथ जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, इनसे बात कर रहे थे हम। आपके यहाँ से आवाज कट रही है, मैं फिर से आवाज में हूँ जी। आपको आवाज नहीं आ रही है? आवाज फिर से सुन पा रहा हूँ। आवाज आ रही है? अब आ रही है आपको आवाज? हाँ, अब दोबारा से अब सुन पा रहा हूँ। ठीक है, अब आप सुनिए, जरा अच्छे से सुनिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने हाल बताए हैं, भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको तो जानकारी ही नहीं होगी, क्योंकि आपको तो शायद इस मामले में संज्ञान ही नहीं लेना है। एक मिनट मेरे को बोलने का मौका देंगे? बिल्कुल बोलिए। हमारी वरिष्ठ कार्यालय सही जवाब दे पाएगी। हम वरिष्ठ कार्यालय को दे चुके हैं। तो आप क्या करेंगे सुरेश जी? आप तो बार बार यही बात कह रहे हैं कि वरिष्ठ जो है वो जानकारी दे पाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? आप कोऑर्डिनेटर बन के बैठे हुए हैं, आप क्या करेंगे? शिक्षा विभाग आपके पास है, आप बताइए। कोऑर्डिनेटर की जो पद लेके बैठे हुए आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल, इसका जवाब हम दे रहे हैं मैम जी। इसकी विधिवत रूप से हमारे जनपद केंद्र करती है, उसकी तरफ से विधिवत रूप से जानकारी ऊपर दी गई है। तो हमने कल भी जिले से जानकारी ली, प्रस्ताव पूरा। देखिए, प्रस्ताव आपको जानकारी नहीं थी, प्रस्ताव तो बहुत पहले से ही जा रहा है, क्योंकि सरपंच सचिव से लेकर तमाम अधिकारियों तक भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? भ्रष्टाचार भी चल रहा है, फंड आता है, काम नहीं होता है, फंड जाता कहाँ है? इसका जवाब दे दीजिए जी। सुरेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। The person you are speaking with देखिए, जिस तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अधिकारियों तक बात डाल रहे हैं बार बार, तो क्या कहेंगे ऐसे अधिकारियों की? जाहिद क्यों रुक करेंगे? जाहिद, जिस तरीके से जवाब नहीं है इनके पास, बार बार अधिकारियों के पास जाने की बात कर रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे, क्या कहेंगे? ये अधिकारी एक दूसरे पे पल्ला झाड़ रहे अपना। हम बात कर लेते हैं सीधे। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है अमित शुक्ला जी। बिल्कुल अमित जी, जिस तरह का ग्राम पंचायत का मामला है, बच्चे छाते में पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल बच्चे, टीचर भी छाते में, और जर्जर भवन है, कल ही दीवार गिरी है। इन तमाम चीजों व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे आप? कटनी जिले में शिक्षा विभाग टोटल चौपट है। यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग किसी भी प्रकार का शिक्षा पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप, प्रशासन ना ही ऊपर तक अपनी बात रखते हैं। यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं सब निकम्मे हो चुके हैं, और आए दिन हम लोग अगर मांग करते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए, तो मेडिकल कॉलेज की जो व्यवस्था वो भी नहीं मिल पा रही। शिक्षा तो टोटल कोई कैलवारा बस की बात नहीं है। बरागवा की स्कूल में जाकर देखिए, वहां भी इसी प्रकार शिक्षिकाओं के बाथरूम जाने की जगह नहीं है। ये पूरे कटनी जिले का हाल है, और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं अपने आप में और लिप्त है, वो अनैतिक कार्यों में लिप्त है। शिक्षा विभाग वो पढ़े लिखे खुद नहीं है, इसलिए शिक्षा विभाग में क्या ध्यान देंगे वो लोग? जैसा कि स्कूल का मामला सामने, बच्चों को छाते में पढ़ाई करना पड़ रहा है। ये हमारे कटनी शहर से कुल महज 3 किलोमीटर दूरी का मामला है। क्या लगता है, शहर में विकास हो रहा है? बिल्कुल, शहर का विकास नहीं है। अभी तो आप ये भी है कि आजकल बच्चे अंधेरे में पढ़ने लगे। मैंने खुद अपने माधवनगर में कई स्कूलों को देखा है जो बिल्कुल उनकी लाइट की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, जहाँ पे अपन ने बल्ब और लाइट लगवा के अपना काम करवाया वहाँ पे। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था, वो नहीं आए, तो क्या विकास से लोग भाग रहे बात कर रहे थे? ये आपकी बात 100% सही है। विकास की जहां तक बात है, पूरे जिले में कहीं भी विकास नहीं है। यहाँ के सांसद महोदय भी निद्रा में हैं, और जो भी उनके जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, वहाँ के पंचायत की बात करें, निश्चित रूप से कुछ जनप्रतिनिधि जागते भी हैं, लेकिन शिक्षा जैसे क्षेत्र में इस तरह का भ्रष्टाचार, जहाँ पे PM श्री योजना चल रही है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी की बात हो रही है, और CM राइज स्कूल की बात हो रही है, वहां पर कटनी जिले के मात्र 3 किलोमीटर दूर जो शहर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इस तरह की घटनाएं होना अत्यंत दुखद है। जैसा कि स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की हालत है, उससे क्या अनुमान लगाया जाता है कि जो निजी स्कूल दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, तो कहीं हम उस ओर अग्रसर तो नहीं है? निजी स्कूलों को बढ़ावा देना ही है इनका उद्देश्य है,
और अभी आप पता करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके निजी स्कूल चल रहे हैं। आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता नहीं आया। अगर इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अधिकारी, मैं भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी बोल रहा हूं क्योंकि ये लोग सब पेड होके यहाँ पे आए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये अधिकारी ना किसी नेता की सुनते हैं ना किसी कार्यकर्ता की सुनते हैं, ये अपने मन की मर्जी के जो इच्छा होती वो कर रहे हैं। इसलिए आज यहाँ पे देखिए उनका भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नदारद है। सरकार का जो योजना होती है उपक्रम स्कूल चले हम, बहुत अच्छा अभियान है ताकि बच्चे, समाज का आखिरी वर्ग तक का बच्चा स्कूल जाए, पढ़ सके। पर अगर सुविधा ही नहीं मिलेगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? भारत देश की रीढ़ की हड्डी को कमजोर करने में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा काम किया है। आजादी के पहले भी ये लोग अन्य नामों से थे, जो आजादी भारत को मिली इसमें इनका कोई योगदान नहीं था। इसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म होता है। इनको सिर्फ सत्ता चलाना आता है, मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करना, लोगों की देखरेख करना। शिक्षा के मामले में जहां भारत देश आज कहा जाता है कि शिक्षा अगर भारत को चाहिए, आज हमको खेती बाड़ी, मतलब हमारा कृषि प्रधान देश है, आज इन विषयों पे भारतीय जनता पार्टी को बात करने की फुर्सत नहीं है। जैसा कि उन्होंने बताया कि अधिकारियों और नेताओं के पास टाइम नहीं है, बात करना नहीं चाहते। जैसा कि स्कूल की हालत है बच्चों की, दलदल है, गाजर घास है, छत टपक रही है, तो क्या स्कूल में दूसरे स्कूल में बच्चों को शिफ्ट कराकर क्या आगे चल के क्या स्कूल बंद हो जाएगा? निश्चित रूप से कई सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। कई जो मिडिल स्कूल थे आजकल वहां प्राइमरी स्कूल रह गए हैं। हमारे कटनी का हृदय स्थल पर विराजमान ये साधुराम स्कूल आज किस हालत में है। यहाँ से पढ़ लिख करके लोग हाई कोर्ट जज तक बने हैं, विधायक बने हैं, लेकिन आज की परिस्थितियां पूरे कटनी जिले में हर जगह जर्जर स्कूल है, गिरने पर आ रहे हैं। ये लोग एक भी स्कूल का उन्नयन नहीं कर रहे हैं। अगर बिल्डिंग बनती भी है 5-7 साल ऐसे ठेकेदारों को देते हैं जो अपने रिश्तेदार होते हैं, अपने खास लोग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो ठेकेदार हैं उनको काम दिया जाता है 5 साल में टोटल ये बिल्डिंग धस जाती है। कमीशन का मामला है, टोटल कमीशन का मामला है, मान सकते हैं भ्रष्टाचार का मामला है। भूरा पाठक उसमें ग्राम पंचायत का उप सरपंच है जी। विकास की अगर बात करते हो तो स्कूल की बात करें, उप सरपंच है आप, आपके माध्यम से अभी तक क्या प्रयास किए गए? मैं बहुत प्रयास किया, जो दीवार गिरी है और अभी जन सुनवाई में कलेक्टर के साथ को ये नहीं मालूम, जब सारे चैनलों में चल रहा है कि कलबारा खुर्द घाटी तब भूमि की दीवार गिर गई, बच्चे बाल बच्चे, क्योंकि इतवार था तो छुट्टी थी, नहीं तो 8-10 बच्चे मर जाते। उस शिक्षा विभाग के डीपीसी को ये नहीं मालूम कि कलबारा खुर्द घाटी तप भूमि में अभी की स्थिति है 12:30 बजे, उसको नहीं मालूम कि गाती तप भूमि की दीवार गिर गई है। जब मैंने एडीएम मैडम को बोला कि मैडम सारे चैनलों में न्यूज चल रही है दीवार गिरने की, बच्चे मरते बचे इतवार होने के, तब जाके मैडम ने उसको वीडियो दिखाया, न्यूज दिखाई, तब उन्होंने बोला मैं मैडम दिखवाता हूँ। ये डीपीसी की स्थिति है शिक्षा विभाग के, बाकी तो राम भरोसे जो रहा है पर्वत हरिया चल रहा है। जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया अधिकारियों के ऊपर, क्या कहेंगे इस मामले में? वही तो दुखद बात है, उप सरपंच जैसा जनप्रतिनिधि आरोप लगा रहा है तो निश्चित रूप से कहीं न कोई बड़ी गड़बड़ी है। बिल्कुल कह सकते हैं, जाहिद कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार से लेकर के कई मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लेकिन यह है सरकार और प्रशासन कह सकते हैं कि बिल्कुल आंखें मूंद करके बैठा। समय की कमी के कारण हमको ये चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। जाहिद बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, सरकारी स्कूल का हालत इतने खराब है कि कभी भी हादसा हो सकता है, और हुआ भी। कल ही एक दीवार जो है गिरी है, भरभरा की गिरी है। ये तो कहिए कि जो इतवार का दिन था, रविवार का दिन था, तो ये जो भवन है वहां पर बच्चे स्कूल में नहीं थे, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था और कई बच्चों को नुकसान भी हो सकता था। लेकिन गनीमत ये रही कि छुट्टी का दिन होने के चलते यहाँ पर बच्चे मौजूद नहीं थे। लेकिन इस मामले में सरकार जो है आंखें मूंद करके बैठी, अधिकारी आंखें मूंद करके बैठे। शायद उनको इस मामले से लेना देना नहीं, अगर ये लेना देना होता तो तस्वीरें यहाँ पर कुछ और होती। सरकारी स्कूलों के जो हाल हम आपको लगातार दिखाते, न्यूज आवर दिखाता है, कहीं ना कहीं सरकार को अब अपनी आंखें खोलनी चाहिए और इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। तो हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।